1857। यह साल भारतीय इतिहास में एक महत्वपूर्ण मोड़ है। यह साल सिर्फ एक साल नहीं है, यह एक युग की शुरुआत है। यह भारत के इतिहास का एक टर्निंग पॉइंट है। इस साल ने भारतीयों के दिलों में स्वतंत्रता की चिंगारी जलाई। यह साल गवाह है उस रेवोल्यूशन का जिसने भारत की आजादी की नींव रखी। यह विद्रोह केवल सैनिकों का नहीं था, बल्कि आम जनता का भी था। यह रेवोल्यूशन थी पब्लिक का गुस्सा। यह गुस्सा था उन अत्याचारों के खिलाफ जो सदियों से सहन किए जा रहे थे। यह गुस्सा था सदियों के शोषण के खिलाफ। यह विद्रोह था उन नीतियों के खिलाफ जो भारतीयों को गुलाम बना रही थी। यह आक्रोश था ब्रिटिशर्स के अत्याचारों के खिलाफ। यह आक्रोश था उन नीतियों के खिलाफ जो भारतीयों को उनके ही देश में पराया बना रही थी। 57 की क्रांति भारत की आजादी की पहली लौ थी। यह लौ थी उन वीरों की जिन्होंने अपने प्राणों की आहुति दी। इस लौ ने दिखाया कि भारत के लोग गुलामी की जंजीरें तोड़ने को तैयार हैं। यह लौ थी स्वतंत्रता की, जो हर भारतीय के दिल में जल रही थी। यह क्रांति हमें इंस्पायर करती है। यह हमें सिखाती है कि स्वतंत्रता के लिए संघर्ष करना कितना महत्वपूर्ण है। यह हमें याद दिलाती है उन वीरों का जिन्होंने देश के लिए अपना सब कुछ कुर्बान कर दिया। यह हमें प्रेरित करती है कि हम भी उनके आदर्शों पर चलें और अपने देश के लिए कुछ करें। 18वीं सदी के अंत तक ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का भारत पर राज फैल चुका था। कंपनी का मकसद था व्यापार, लेकिन धीरे धीरे उसने अपना शासन स्थापित कर लिया। भारतीय राजाओं को हटाकर अंग्रेजों ने अपनी पॉलिसीज थोपी। उन्होंने किसानों पर बहुत ज्यादा टैक्स लगा दिए। भारतीय उद्योगों को खत्म कर दिया गया। अंग्रेजों ने भारतीय संस्कृति और धर्म का भी अपमान किया। धर्मांतरण को बढ़ावा दिया गया। भारतीयों को नीचा दिखाया जाने लगा। यह सब देखकर भारतीयों के मन में गुस्सा भरने लगा। यही गुस्सा आगे चलकर 1857 की क्रांति का कारण बना। 1877 की शुरुआत में एक अफवाह ने आग में घी का काम किया। यह अफवाह ब्रिटिश शासन के खिलाफ भारतीयों के मन में पहले से ही पनप रहे असंतोष को और भड़का गई। यह अफवाह थी नई एनफील्ड राइफल के कारतूसों में गाय और सुअर की चर्बी का यूज। इन कारतूसों को मुंह से खोलने की आवश्यकता थी, जो भारतीय सैनिकों के लिए एक बड़ी समस्या बन गई। हिंदुओं के लिए गाय और मुसलमानों के लिए सुअर पवित्र थे। इन धार्मिक मान्यताओं का उल्लंघन करना उनके लिए असहनीय था। ऐसे में इन जानवरों की चर्बी लगे कारतूसों को मुंह से खोलना उनके धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाता था। सैनिकों के लिए यह एक अपमानजनक स्थिति थी। यह अफवाह बहुत तेजी से फैल गई। गांव-गांव और शहर-शहर में यह खबर आग की तरह फैल गई। सैनिकों ने इन कारतूसों का इस्तेमाल करने से मना कर दिया। उन्होंने ब्रिटिश अधिकारियों के आदेशों का पालन करने से इनकार कर दिया। यह इनकार विद्रोह में बदल गया। सैनिकों का यह विद्रोह धीरे धीरे एक बड़े आंदोलन का रूप लेने लगा। यह विद्रोह मेरठ से शुरू हुआ और देखते ही देखते पूरे उत्तर भारत में फैल गया। मेरठ से शुरू होकर यह क्रांति दिल्ली, कानपुर, लखनऊ और झांसी तक पहुंच गई। 1857 की क्रांति का बिगुल बज चुका था। यह विद्रोह भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का पहला बड़ा अध्याय बन गया। मई 1857, मेरठ। यहां तैनात कुछ सैनिकों ने चर्बी वाले कारतूसों का इस्तेमाल करने से मना कर दिया। अंग्रेज अफसरों ने इसका विरोध किया। नतीजा हुआ, सैनिकों ने विद्रोह कर दिया। उन्होंने अपने अंग्रेज अफसरों पर हमला कर दिया। मेरठ में अंग्रेजों का शासन खत्म हो गया। विद्रोही सैनिक दिल्ली पहुंचे। उन्होंने मुगल बादशाह बहादुर शाह ज़फ़र को भारत का सम्राट घोषित कर दिया। दिल्ली क्रांतिकारियों का केंद्र बन गया। मेरठ से शुरू हुई विद्रोह की आग अब पूरे उत्तर भारत में फैल चुकी थी। परबोआ। सेक्शन 5, वीरता की मिसाल, रानी लक्ष्मीबाई। 1857 की क्रांति में बहुत से वीरों ने हिस्सा लिया। इनमें से एक थी झांसी की रानी लक्ष्मीबाई। रानी लक्ष्मीबाई ने अंग्रेजों की गुलामी स्वीकार नहीं की। उन्होंने अपनी प्रजा की रक्षा के लिए अंग्रेजों से लड़ाई की। घोड़े पर सवार, तलवार हाथ में लिए रानी लक्ष्मीबाई युद्ध के मैदान में कूद पड़ती थी। उनकी वीरता देखकर दुश्मन भी डर जाते थे। वीर गति को प्राप्त हुई रानी लक्ष्मीबाई, लेकिन उनका बलिदान आज भी हमें प्रेरित करता है। सेक्शन 6, तात्या टोपे, गुरिल्ला युद्ध के माहिर। 1857 की क्रांति में एक और नाम अमर है,
तात्या टोपे का। तात्या टोपे एक कुशल रणनीतिकार और योद्धा थे। उन्होंने गुरिल्ला युद्ध पद्धति का इस्तेमाल करके अंग्रेजों को कई बार हराया। तात्या टोपे की रणनीति से अंग्रेज सेना में भगदड़ मच जाती थी। हालांकि अंततः अंग्रेजों ने धोखे से तात्या टोपे को पकड़ लिया और उन्हें फांसी दे दी गई। लेकिन तात्या टोपे का बलिदान भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में एक मील का पत्थर बना। सेक्शन 7 मंगल पांडेय बलिदान की अमर गाथा। 1857 की क्रांति से पहले ही एक बहादुर सिपाही ने अंग्रेजों के खिलाफ आवाज उठाई थी। यह वीर सिपाही था मंगल पांडेय। मंगल पांडेय ने चर्बी वाले कारतूसों का विरोध किया। उन्होंने अपने अंग्रेज अफसरों पर हमला कर दिया। मंगल पांडेय को गिरफ्तार कर लिया गया और उन्हें फांसी दे दी गई। लेकिन उनका बलिदान क्रांति की चिंगारी बन गया। मंगल पांडेय का नाम भारतीय इतिहास में हमेशा याद रखा जाएगा। सेक्शन 8 क्रांति की ज्वाला परिणाम और प्रभाव। 1857 की क्रांति 1 साल तक चली। इस दौरान कई वीरों ने अपनी जान दे दी। अंततः अंग्रेजों ने क्रांति को कुचल दिया। लेकिन यह क्रांति भारत के इतिहास में एक महत्वपूर्ण मोड़ साबित हुई। इस क्रांति ने दिखा दिया कि अब भारत सोया हुआ नहीं है। इसने भारतीयों में देशभक्ति की भावना जगाई। यह क्रांति भारत की आजादी की नींव बनी। सेक्शन 9 स्वतंत्रता की ओर पहला कदम। 1857 की क्रांति भले ही असफल रही, लेकिन इसने भारत के भविष्य को बदल दिया। इस क्रांति के बाद अंग्रेजों ने अपनी पॉलिसीज में बदलाव किया। ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन खत्म कर दिया गया। भारत का शासन सीधे ब्रिटिश क्राउन के हाथों में आ गया। लेकिन 1857 की क्रांति ने जो चिंगारी लगाई थी वह बुझने वाली नहीं थी। यह चिंगारी आगे चलकर भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की मशाल बनी। सेक्शन 10 सीख और प्रेरणा। अतीत से भविष्य की ओर। यह अध्याय हमें हमारे अतीत की महत्वपूर्ण घटनाओं से जोड़ता है और हमें भविष्य के लिए प्रेरित करता है। 1857 की क्रांति हमें बहुत कुछ सिखाती है। यह क्रांति हमारे इतिहास का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, जिसने हमें स्वतंत्रता की ओर पहला कदम बढ़ाने के लिए प्रेरित किया। यह हमें बताती है कि अन्याय के खिलाफ आवाज उठानी चाहिए। जब भी हमारे अधिकारों का हनन होता है, हमें एकजुट होकर उसका विरोध करना चाहिए। यह हमें सिखाती है कि हमें अपने अधिकारों के लिए लड़ना चाहिए। हमारे पूर्वजों ने अपने जीवन की आहुति देकर हमें यह सिखाया कि स्वतंत्रता और न्याय के लिए संघर्ष करना आवश्यक है। यह हमें बताती है कि हमें अपने देश से प्यार करना चाहिए। देशभक्ति का मतलब केवल अपने देश से प्रेम करना नहीं है, बल्कि उसके विकास और समृद्धि के लिए काम करना भी है। यह हमें इनकरेज करती है कि हम अपने देश को एक बेहतर जगह बनाने के लिए काम करें। स्वच्छता, पर्यावरण संरक्षण और सामाजिक सेवा जैसे कार्यों में भाग लेकर हम अपने देश को और भी सुंदर बना सकते हैं। आइए हम सब मिलकर 1857 के वीरों के सपनों को पूरा करें। उनके बलिदान को याद रखते हुए हम अपने देश को एक नई ऊंचाई पर ले जा सकते हैं। आइए हम सब मिलकर भारत को एक महान राष्ट्र बनाएं। एक ऐसा राष्ट्र जहां हर नागरिक को समान अधिकार और अवसर मिले और हम सब मिलकर एक उज्जवल भविष्य की ओर बढ़ें।